So it is a traditional practice for adults to give children little that envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year, आने वाले साल के लिए। इनके बालगों के लिए या बड़ों के लिए ये रवायती दस्तूर है कि वो रकम से भरे हुए छोटे सुर्ख रंग के वो बच्चों को रकम से भरे हुए छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे देते हैं जो आने वाले साल के लिए दौलत और खुशी की अलामत है, खुशहाली की अलामत है, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इट इज़ आल्सो कॉमन, ये आम है यानी कि रिवाज है, फॉर एल्डर्स बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, टू प्रेजेंट तोहफ़ा देना, रेड पैकेट्स पेश करना, तोहफ़ा देना, रेड पैकेट्स सुर्ख रंग के पैकेट या डिब्बे, टू अनमैरिड गैर शादीशुदा मेंबर्स अफराद को ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख रंग के पैकेट तोहफ़ा देने के सुर्ख रंग के पैकेट या सुर्ख रंग के डिब्बे तोहफे के तौर पर देने का रिवाज भी बुज़ुर्गों में आम है। या फिर बुज़ुर्गों के लिए ये आम है या रिवाज है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख रंग के डिब्बे तोहफे में देते हैं। एनवेलप्स यानी कि जो लिफाफे हैं, आर नॉट टू बी ओपनड, ये दोनों लिफाफे यानी कि बच्चों वाले भी और ये भी आर नॉट टू बी ओपन, तब तक नहीं खोले जा सकते, अनटिल द रेसिपिएंट, यहाँ तक के वसूल किंदा यानी कि लेने वाला, रेसिपिएंट देने वाला, लेने वाला, हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, देने वाले के घर से चला नहीं जाता यानी कि लेफ्ट चला जाता है। लिफाफे उस वक़्त तक खोले नहीं जा सकते जब तक वसूल किंदा यानी कि लेने वाला देने वाले के घर से चला नहीं जाता, यानी कि उनके सामने कुछ नहीं खोलना कि तहाइफ में क्या है। और मे भी मतलब ये उनकी एक जो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये उनकी हैबिट है कि मे भी पता नहीं पैकेट्स में या मनी में कि वो एनवेलप्स में जो रेड एनवेलप्स हैं उनमें कितनी को मनी होगी, कुछ ने कम दी होगी, कुछ ने ज़्यादा दी होगी। तो अगर वो मतलब वहाँ पे सबके सामने ओपन करे तो ये जो गिवर है उनकी इंसल्ट हो सकती है। बट दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, यू मे डिसएग्री विद इट। सो यहाँ पे हमने इस मिथ के बारे में पढ़ा है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स। अब यहाँ पे इस दफ़ा मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया कि वर्ड सिनोनिम्स जो हैं वो लेसन के लास्ट पे सारे इकट्ठे करवाऊंगी। तो ग्रामेटिकल पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, प्रेजेंट सिंपल यूज ऑफ इज, टू गिव इन्फिनिटिव, रेड एडजेक्टिव, filled with money in order to symbolize infinitive। अगेन यहाँ पे it is also common, present simple यानी कि use of is, यहाँ पे ये passive voice है, aren't to be opened, envelopes are not to be opened, that is passive voice। सो नेक्स्ट यहाँ पे है ऑनरिंग द एनिमल यानी कि जानवरों को इज्जत देना, जानवरों का पुकार। अब ये बड़ी उनकी और सी थोड़ी मिथ है। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक, यानी कि हर साल चाइनीज ज़ोडिएक जो है, चीनी जो ज़ोडिएक है, ज़ोडिएक यू कैन से जो कैलेंडर है उनका, चीनी ज़ोडिएक के 12 जानवरों में से एक के साथ मुंसलिक है, इज एसोसिएटेड मुंसलिक है, यानी कि चीनी ज़ोडिएक में जो 12 एनिमल्स हैं हर साल को उन्होंने किसी एक एनिमल के साथ एसोसिएट किया हुआ है। लाइक दैट फॉर एग्जांपल 2020 है तो ये उन्होंने किसी गड्ढे जो डंकी है उसके साथ जो है ना वो एसोसिएट कर दिया हो, या किसी ओल के साथ एसोसिएट कर दिया हो। इट इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो उनका कहना है कि दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन डेकोरेशंस। अब वो जब किसी ईयर को किसी स्पेसिफिक
किसी जानवर को किसी स्पेसिफिक ईयर के साथ जब वो एसोसिएट कर लेते हैं तो उसके बाद वो उस जानवर को यानी कि अपनी सजावटों में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लाइक जब वो डेकोरेटिंग द हाउस, तो वहाँ पे अगर उन्होंने डंकी के साथ एसोसिएट किया हुआ है किसी साल को, तो उस साल उनकी जितनी भी घर में सजावटें होंगी उसमें डंकी की पिक्चर्स होंगी। इन जानवरों को सजावटों में पेश किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। सम पीपल बिलीव, कुछ लोगों का यकीन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और ऑफन रिप्रेजेंटेड passive voice of present indefinite is associated passive voice of present indefinite. Some people believe, कुछ लोगों का यकीन है, that के those यानी कि वो लोग जो born पैदा होते हैं during the year साल के दौरान of a particular किसी मखसूस animal जानवर के may have the characteristics may have the character traits करदार ट्रेड्स खूबियाँ यानी कि उसके करदार की खूबियाँ ऑफ दैट एनिमल उस जानवर की। यानी कि कुछ लोगों का यकीन है कि जो लोग किसी मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं उनके करदार में यानी कि उनके करैक्टर में उस जानवर की ट्रेड्स होती हैं, उस जानवर की खूबियाँ होती हैं। यानी कि अगर कोई डंकी है तो वो यानी कि अगर कोई डंकी ईयर में पैदा हुआ है तो वो मतलब फुलिश सा होगा, बेवकूफ़ सा होगा, लाइक दैट। सो नेक्स्ट वन इज आवर पैराग्राफ नंबर 7, that is our last paragraph. So today we shall complete our translation of unit number 2, Chinese New Year. Chinese New Year is a time, यानी कि चीनी नया साल एक वक्त है, वो वक्त है when the family should come together, जब ख़ानदान आपस में मिलते हैं, कम टुगेदर मिलते हैं, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स शुक्रिया अदा करने के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, दैट इज़ कंपाउंड प्रपोजिशन, गिव थैंक्स शुक्रिया अदा करने के लिए, फॉर द ईयर यानी कि साल के लिए, दैट हैज़ पास्ट जो गुजर चुका है, पास्ट परफेक्ट, हैज़ पास्ट गुजर चुका है, शुड कम टुगेदर यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब, एंड री इनविगोरेट और ताज़ा दम करने के लिए, दैम सेल्व्स खुद को, फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए। यानी कि चीनी नया साल ऐसा वक्त है जब ख़ानदान गुजरे हुए साल के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। जब ख़ानदानों को गुजरे हुए साल के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए, शुड कम टुगेदर, इकट्ठा होना चाहिए, एंड री इनविगोरेट देमसेल्फ फॉर द कमिंग ईयर और आने वाले साल के लिए खुद को ताज़ा दम करना चाहिए। सो दैट वाज द ट्रांसलेशन। सो नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन द थीम। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स इन चाइनीज़ कल्चर। सो एक्चुअली इस लेसन के थ्रू हम चाइनीज़ कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। जस्ट लाइक other ethnic communities of the world, in China too the Chinese New Year is the most important day of the year। यानी कि जिस तरह दूसरे एथनिक कम्युनिटीज़ होती हैं, दूसरे मज़हब के लोग हैं, उनका जो नया साल है उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसी तरह जो चाइनीज़ न्यू ईयर है वो चाइनीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ द टाइम व्हेन द फैमिली मेम्बर्स strive to be with their near and dear ones। यानी कि ये ऐसा वक्त है जब फैमिली मेम्बर्स, ख़ानदान के अफराद अपने रिश्तेदारों के साथ होने की कोशिश करते हैं। दे रिगार्ड दिस एज अ टाइम टू अशर आउट द ओल्ड ईयर एंड वेलकम द न्यू विद ग्रेट फेस्टिविटीज़ एंड मैरी मेकिंग। यानी कि ये वो वक्त है जब जो प्रीवियस ईयर है, जो साल गुजर चुका है, उसको हमने खुदा हाफिज़ कहना है, गुड लक कहनी है और आने वाले साल को वेलकम करना है। सो हेयर इज़ ग्लॉसरी। कल के लिए आप साथ में ग्लॉसरी भी करेंगे। एसोसिएशन कनेक्टेड, कनेक्शन, एसोसिएशन कनेक्शन, कनेक्टेड नहीं, यहाँ पे आप करेंगे कनेक्शन, अपनी बुक्स पे लिख लीजिएगा। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट्स सम इवेंट, सेलिब्रेशन टू सेलिब्रेट सम इवेंट। कस्टमरी, यूजुअल। गैदरिंग्स, ब्रिंग टुगेदर। लूनर, रिलेटिंग टू द मून, यानी कि चांद से
मुंसलिक। पार्टेक, टेक अ पार्ट और शेयर इन यानी हिस्सा लेना। पार्टिसिपेट, रेसिपिएंट, रिसीवर, वसूल करने वाला। रीइनविगोरेट, स्ट्रेंथन यानी कि खुद को ताज़ा दम करना। रीन्यू करना, सिम्बोलाइज, टू रिप्रेजेंट समथिंग बाय मीन्स ऑफ अ सिंबल यानी कि अलामत के ज़रिए किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। ट्रेट्स, करेक्टरिस्टिक्स। So today we have completed our translation of Chinese New Year, that is our unit number 2. So inshallah in our tomorrow's lecture we shall study about the word synonyms as well as question answers of the Chinese New Year. Okay, Allah Hafiz.